हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईएस क्लास 10th होम साइंस गृह विज्ञान हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 12 आवासन हाउसिंग। ये मॉड्यूल 2 का फर्स्ट चैप्टर है, मेरा परिवार और मैं में। ठीक है, इकाई 5 है ये हमारा घर। तो पाठ का सार सबसे पहले पढ़ते हैं, मतलब समरी पढ़ते हैं। सबसे पहले, घर वह स्थान होता है जहाँ पर हम अपने परिवारजनों के साथ सुरक्षित रहते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, जानवर भी अपने लिए एक बसेरा बनाते हैं। जैसे बंदर क्या करता है, दूसरे को बसेरा तोड़ता है, अपना तो बनाता नहीं। है ना, आपने सुना होगा, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। घर में कई रूप हो सकते हैं, जैसे छोटा घर, फ्लैट हो गया, बंगला हो गया, कोठी। ठीक है, इस तरह से ईंट रेत सीमेंट से बनी इमारत केवल एक मकान होती है। जब उसमें परिवार के सदस्य रहने लग जाते हैं मिलजुल कर, ठीक है, प्यार से, तब हम कहते हैं कि वह जो इमारत है वो घर बन चुका है। घर से परिवार मौसमी, ठीक है, बाहरी खतरों से सुरक्षा मिलती है। घर आर्थिक, शिक्षा संबंधी तथा धार्मिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। घर के स्थान का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह स्थान यातायात के बहुत समीप ना हो, मतलब जहाँ पर ट्रैफिक गाड़ियां चल रही हो उसके बहुत पास ना हो, से दूर हो। किसी निचले स्थान पर ना हो, मतलब जमीन से नीचे, जैसे पहाड़ है, पहाड़ के नीचे हो, ऐसे स्थान पर ना हो, या गड्ढे वाले स्थान पर ना हो, वरना सदैव बाढ़ या पानी भराव का खतरा बना रहेगा। जिस स्थान पर घर बनता है वहां की मृदा, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, अच्छी होनी चाहिए। जिन स्थानों पर कूड़ा या गंदगी फैली होती है, ऐसे स्थानों पर घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। घर के समीप दैनिक जीवन की व्यवहारिक सुविधाएं, जैसे बस स्टॉप हो गया, डाकघर जहाँ से हम पार्सल करते हैं, ठीक है, बैंक हो गया, अस्पताल मेन चीज है। ठीक है, ऐसी जगह होनी चाहिए। ठीक है, अब घर की बात करते हैं जिसमें घर के सभी सदस्य निवास करते हैं, मतलब रहते हैं। एक आदर्श घर वही घर होता है जो परिवार के सभी कार्यों के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। घर में कई प्रकार के कमरे होते हैं जिनमें अलग अलग कार्य संपन्न किए जाते हैं, मतलब काम पूरे किए जाते हैं। घर में मेहमानों के आदर सत्कार के लिए भी बैठक बनाई जाती है, जिसे गेस्ट हाउस कहते हैं, जिसमें फर्नीचर की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि लोग आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकें। यह कमरा प्रवेश द्वार के समीप होता है। छोटे घरों में इसे खाने के कमरे, डाइनिंग रूम के साथ मिलाया जा सकता है, क्योंकि ये कमरा थोड़ा बड़ा होना। ठीक है, इसमें एक रोशनी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हर में कार्य प्रयोजन जो है इसी स्थान पर होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कक्ष जो है शयन कक्ष, जहाँ पर हम सोते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनकी व्यवस्था ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए। इस कमरे में व्यक्ति दिन भर की मेहनत और भाग दौड़ के बाद विश्राम करता है। अतः यह कमरा जो है शोर शराबे से दूर होना चाहिए। जिसमें सोने के लिए उपयुक्त पलंग, एक श्रृंगार मेज व बैठने के लिए थोड़ा फर्नीचर होना चाहिए। ये कमरे आयताकार होना चाहिए, तथा तथा इनके साथ स्नान घर नहीं होना चाहिए। तथा इनके साथ स्नान घर हो गया, ठीक है, शौचालय जो है नहीं होना चाहिए। स्नान घर का फर्श फिसलने वाला नहीं होना चाहिए, तथा इसमें प्रकाश तथा वायु की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि घुटन महसूस न हो। रसोई घर पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए ताकि सूर्य का जो प्रकाश है रसोई घर में जा सके और वहाँ कीटाणु आदि पैदा ना हो सके। रसोई घर की व्यवस्था जो है वहाँ पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। वहाँ जाली के दरवाजे हों ताकि मच्छर मक्खी आदि ना जाए। रसोई घर में निकासी और संवातन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा रसोई घर में एक एग्जॉस्ट फैन भी होना चाहिए, जिससे खाना पकाने से निकलने वाला धुआं बाहर जा सके। घर के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, इसके लिए आवश्यकता है कि घर के अंदर व बाहर स्वच्छता बनी रखी रहे। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। स्वच्छता बनाए रखने के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्रकाश संवातन, जिसको हवा कहते हैं, सैनिटेशन स्वच्छता। घर में प्रकाश की उचित व्यवस्था होना जरूरी है। प्रकाश दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक होता है और कृत्रिम होता है। घर की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि उनमें सूर्य का प्रकाश अधिक से अधिक जाए, जिससे घर में कीटाणु पैदा नहीं होते और बिजली की बचत होती है। किंतु कई बार सभी कमरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था कर पाना कठिन होता है, तो हमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती है। कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करते समय इस बात का ध्यान रखें कि प्रकाश अधिक तेज न हो और प्रकाश कार्य करने वाले स्थान पर पड़े, न कि व्यक्ति की आंखों पर। संवातन का अर्थ है घर में ताजा व स्वच्छ वायु का प्रवेश व दूषित हवा को घर से बाहर निकलना। कमरे में खिड़की व रोशनदान इस प्रकार होनी चाहिए कि स्वच्छ वायु अंदर जा सके, और यदि खिड़की की उपयुक्त व्यवस्था ना हो तो एग्जॉस्ट फैन आदि लगाकर दूषित हवा को बाहर करने की व्यवस्था
होनी चाहिए। यदि कमरे में खिड़की है तो इसे खुला रखना चाहिए। यहाँ तक कि ठंड में भी एक छोटी सी खिड़की अवश्य खुली रहनी चाहिए, जिससे स्वच्छ वायु सुगमता से, बड़ी आसानी से जो है घर में प्रवेश करके वायु घर में वायु के आवागमन से, मतलब और जाने से, ठीक है। उचित व्यवस्था के लिए घर में दोनों छोर दरवाजा बनाया जा सकता है। घर में स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है साफ सफाई रखना, कूड़े कचड़े से हटाना तथा मल मूत्र जो है उचित स्थान पर निकलना। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, चलिए। घर में प्रतिदिन धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, जिससे घर गंदा लगता है तथा संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। अतः घर में रोज झाड़ू पोछा करके धूल मिट्टी को हटा देना चाहिए। सफाई कई प्रकार की होती है, जैसे ड्राई क्लीनिंग, साप्ताहिक सफाई हो गई, मौसमी सफाई हो गई। ड्राई क्लीनिंग में वस्तुओं को सलीके से रखना, दरियों कालीनों को साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना आदि होते हैं। साप्ताहिक सफाई में मकड़ी के जालों को साफ करना, बाथरूम, शौचालय तथा वॉश बेसिन साफ करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। झाड़ू पोछा, हाँ ठीक है, ये सब हो गया। आगे देखते हैं। जैसे कह रहे हैं कि मौसमी सफाई में हो गया कुशन, तकिया, दरिया, जो दरी होती है ना, दरिया, कालीनों की धूप व हवा लगना, पर्दे धोना, फर्नीचर हटाकर कमरे की धुलाई करना, लकड़ों की पालिश करना, मरम्मत व सफाई करना आदि शामिल है। दूसरा है घर में कूड़े कचरे का निपटान करना। इसके लिए घर में ढक्कन वाला बड़ा डस्टबिन होना चाहिए, जिसमें घर का कूड़ा डाला जाए। घर में दो प्रकार का कूड़ा होता है, एक रसोई घर का कूड़ा, जिसमें फलों सब्जियों आदि का कूड़ा होता है, जो जैव निम्नीकृत होता है। गांव में ऐसे अपशिष्ट को गड्ढा बनाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है, ठीक है, जिससे वह कुछ दिन के बाद खाद बन जाता है। पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक की बोतलें गैर जैव निम्नीकृत होते हैं, इसका निपटान अलग से किया जाना चाहिए। गैर जैव का मतलब होता है वो जो गैर मतलब केमिकल, है ना, ठीक है। चलिए, घर से गंदे पानी की निकासी के लिए उपयुक्त स्थान की जो व्यवस्था होनी चाहिए। गंदे पानी को घर से समीप इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। मानव मल निपटान की व्यवस्था अच्छी प्रकार से होनी चाहिए, वरना मक्खियाँ आदि के बैठने से बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। मानव मल या अपशिष्ट के निपटान के लिए कुछ विधियां हैं, जैसे वाटर क्लोजेट, है ना, सिक्तन गर्त, सेप्टिक टैंक। वाटर क्लोजेट शहरों में उपयोग की जाने वाली एक सैनिटरी संस्थापक व्यवस्था है, जिसमें एक पाइप, गड्ढा, सीवर लाइन के साथ जुड़ा रहता है। सिक्तन गर्त वहां बनाए जाते हैं जहां जल मल निकास प्रणाली विद्यमान नहीं है। यह एक गहरा गड्ढा होता है जिसे एक तिहाई पत्थरों या जली हुई ईंटों से भर दिया जाता है। सेप्टिक टैंक शहरी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां मल निकास प्रणाली उपलब्ध नहीं होती है, जिसमें कंक्रीट के टैंक या गर्त का निर्माण किया जाता है, जिसमें घरेलू निकास पाइपों की इन गर्तों के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद पाठगत प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आपके काम के लिए दे दूंगा। यहाँ पर एक्टिविटीज दी गई हैं, जिसमें सुरक्षात्मक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा प्रयोग, इसके बारे में आपको लिखना है। तो दिवाली मनाना क्या है? ये धार्मिक है। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए। मेहमानों का आना, आदर सत्कार करना, ये क्या है? ये सामाजिक व शिक्षाप्रद होता है। ठीक है, बच्चों तथा बुजुर्गों की देखभाल करना सुरक्षात्मक होता है। ट्यूशन पढ़ाना शिक्षाप्रद ये होता है। दूसरा क्वेश्चन में बताएं कि स्थल के चयन का कौन सा पहलू निम्नलिखित परिस्थितियों से संबंधित है। एक उदाहरण नीचे दिया गया है, उसकी हेल्प से आपको बताना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जूम कर देता हूँ मैं। चलिए, उदाहरण दिया हुआ है, खुला स्थान बच्चों को खेलने के लिए जगह उपलब्ध कराता है। तो ये भौतिक स्वरूप होता है। इसी तरह कै से लेकर चय तक है। क्वेश्चन पढ़ के आप यहाँ से इसका आंसर जो है आप मैच कर लीजिए, जो आप कॉपी में लिखोगे। ठीक है, बाकी यहाँ से पढ़ लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके या कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद कॉलम क ख में मिलान है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी के लिए आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका चौथा क्वेश्चन है। आप चाहते हैं कि आपका कमरा अधिक बड़ा दिखे। नीचे एक सेट में दो विकल्प दिए गए हैं, उस सेट का चयन करें जो सर्वाधिक उपयुक्त हो। इसमें क्या क्या गए गए हैं? चार हैं। भारी फर्नीचर या हल्का फर्नीचर हो गया, इस तरह से दिया है। तो पहले का आंसर है हल्का फर्नीचर यूज करना चाहिए आपको। एकल प्रयोग फर्नीचर चाहिए या बहु? एकल प्रयोग का मतलब एक जगह एक ही हो, या मल्टीपर्पज, जैसे एक चेयर ले लिया आपने, चेयर को फोल्ड कर दिया, टेबल का भी काम करे, वो बहुप्रयोग फर्नीचर होता है। एकल चेयर मतलब एक चेयर ले लिया, वो चेयर ही रहेगा, चेंज या उसे फोल्ड नहीं कर सकते, वो एकल है। ठीक है,
इस तरह से इसका आंसर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। उसके बाद पाठगत प्रश्न 2.2 है, नीचे दिए गए बॉक्स में सफाई से संबंधित गतिविधियों को जो है व्यवस्थित अव्यवस्थित क्रम में विस्तृत किया गया प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक गतिविधि दैनिक हो गया, साप्ताहिक हो गया या मौसमिक श्रेणी के अंतर्गत रखी है। अब यहाँ पर सारा दिया, अब इसको आपको अलग अलग करके लिखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है। वीडियो को जो है पॉज करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद पाठगत प्रश्न 12.3 है, सूर्य का प्रकाश हल्के विसंक्रात्मक का कार्य करता है। तो ये सही बात है, ठीक है, सही गलत आपको बताना, ट्रू फॉल्स पे एग्जाम में जो है नहीं आता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, घर के भीतर स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिकारक संवातन महत्वपूर्ण क्यों है? घर में प्रतिकारक संवातन बनाए रखने के लिए जो है तरीके सुझाव करने, तो घर में ताजी व स्वच्छ वायु के अंदर आने की तथा बासी वायु को बाहर निकालने की व्यवस्था को संवातन कहते हैं। घर में से बासी हवा, बदबू, नमी, भाप निकालना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है ये। इससे कीटाणु फैलने का खतरा बना रहता है, जो बीमारियां फैलने का कारण बनती हैं। घरों में संवातन की व्यवस्था जो है प्राकृतिक या कृत्रिम तरीके से हो सकती है। प्राकृतिक तरीकों में आमने सामने खिड़कियां बनाकर इस प्रयोजन को पूरा किया जा सकता है। घर में खिड़कियों को खुला रखना चाहिए और यहाँ तक कि उन्हें सर्दी में भी खुला रखना चाहिए, जिससे ताजी हवा आ सके। कृत्रिम तरीके में घर में निकासी पंखा लगाकर इस प्रयोजन को पूरा किया जा सकता है। उसके बाद है यहाँ पर टिक का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है, सीड गर्त किसी निपटान के लिए स्वच्छ विधि का कर्तव्य अपजल के लिए होता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आपका क ख ग घ है, इसमें आपको टिक करना है कि कौन सा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा है, इसका निर्माण बहुत महंगा होता है, तो आंसर जो है निर्माण महंगा होता है। थर्ड क्वेश्चन है, संवातन की आवश्यकता होती है। पहला पार्ट है इसका, अपर्याप्त प्रकाश के लिए, स्वच्छ वायु के संचरण, हाँ संचरण मतलब आदान प्रदान के लिए, तो खैर सही है, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं आंसर। सामुदायिक स्तर पर मानव मलमूत्र के निपटान की आदर्श विधि है वाटर क्लोजेट, ठीक है, पहला सही इसका। पांचवा, गांव के कचरे के निपटान की आदर्श विधि के लिए निर्माण की आवश्यकता है कचरा गर्त। अब एक्टिविटी एक्टिविटी वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर अपेक्षित विशेषताओं की तुलना में अपने घर का मूल्यांकन करना है। अपेक्षित आवश्यकता विकसित क्षेत्र हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसका दूसरा कॉलम जो आपको भरना है, यहाँ पर आपके घर की मौजूदा विशेषताएं हाँ या ना में लिखना है। क्या आप इनके सुधारों में, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर, मतलब है तो आप यहाँ पर सुझाव दे सकते हैं। तो इसका आंसर भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पर हाँ नहीं है, आप सुझाव अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी 12.2 है, देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें कह रहे हैं कि दो कमरों के घर में पढ़ाई के लिए जो है स्थान बनाना चाहते हैं। इस घर में एक कमरा जो है मुख्य रूप से सोने के लिए प्रयोग किया जाता है, तथा दूसरा कमरा जो है बैठक होता है, जहाँ मेहमानों के साथ बैठकर बातचीत की जाती है। इस कार्य के लिए अपनी योजना प्रस्तुत करें और साथ में अपनी योजना का औचित्य भी क्या रीजन है वो भी बताना है आपको, और अपने उत्तरों को औचित्यों के लिए निम्न प्रदत्त तालिका बताना है। तो कमरे क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैठक शयन कक्ष, तो इसका आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं। बैठक के लिए क्या करना है आपको, समस्याएं क्या होती हैं और सुझाव क्या है। जैसे पहला बैठक है, तो बैठक का प्रयोग जो है टीवी देखने के लिए, सब्जी काटने के लिए किया जा सकता है। अच्छा, समस्या क्या आएंगी, कभी कभी जो है कुछ फैलाकर बैठते हैं, यदि मेहमान अचानक से आ जाए तो समस्या पैदा हो जाएगी, वहां से कैसे हटूं, ठीक है। तो अब अच्छा सुझाव क्या है, मान लो अगर वहाँ पर टीवी भी देख रहे हैं वो लोग, तो वहाँ से हट के आप कहीं और जाके पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब दूसरी क्लास में, मतलब दूसरे रूम में, इस तरह से शयन कक्ष का जहाँ सोते हैं हम। एक्टिविटी 12.3 है, यहाँ पर पता लगाएं कि आपके घर में अपशिष्ट निपटान के लिए किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है, ढक्कन वाला कूड़ेदान या बिना ढक्कन वाला कूड़ेदान। अब घर के भीतर तथा बाहर स्थूल अपशिष्ट के निपटान के लिए आपकी मौजूदा अपशिष्ट निपटान विधि से आ रही समस्याओं का विश्लेषण करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं घर के भीतर का है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको बताना है इसमें, ठीक है। इसी तरह ख ग घ और सभी का आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है। पाठांत प्रश्न है, स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपके द्वारा किए जाने के 3 कार्यों का उल्लेख बताना। तो पहला साफ सफाई बनाए रखना चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा है आपका कूड़े कचरे को हटाना है, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, बाकी आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है स्वच्छ शौचालय मानव मल का निपटान, ठीक है। अच्छा, प्रश्न 2 है,
एक घर का चयन करते समय ध्यान में रखे जाने वाले किन्हीं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करें और बताएं कि आप इन्हें महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। तो इसका उत्तर है हमारे घर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारा जो घर है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है सबसे ज़्यादा। घर पर अत्यधिक धन व्यय होता है, बहुत खर्चा होता है तथा घर को बार-बार बदला नहीं जा सकता। घर का चयन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का स्थान जो है ध्यान रखना चाहिए। भौतिक विशेषताएं बतानी है आपको, है ना। घर एक खुले क्षेत्र में होना चाहिए, घर बाहरी यातायात के समीप नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हर समय वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण का भय बना रहता है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। मैं जूम कर देता हूँ। मृदा की बात करें, मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो घर बसते समय इसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो मिट्टी जो है कमजोर होगी तो इधर उधर गिर जाएगी, है ना। आप समझ सकते हो। स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं भी होनी चाहिए। प्रश्न 3 देखते हैं हम। घर में प्रकाश के 2 स्रोत का नाम बताएं और महत्वपूर्ण क्यों ये बताना आपको। 2 स्रोत आप देख सकते हैं। घरों में प्रकाश की जो आवश्यकता है वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। जैसे प्राकृतिक प्रकाश होता है, कृत्रिम प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश वो होता है जो सनलाइट आती है, सूरज की रोशनी। कृत्रिम जो हम लाइट जलाते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, बनाकर लिख सकते हो आप। संवातन के 3 लाभ बताने हैं। अभी हमने देखा था, इससे स्वच्छ हवा जो है अंदर आती है, स्वास्थ्य वाला शरीर हो जाता है। घर में बासी हवा जो है निकाल देता है, ठीक है। और संवातन की कमी से घर में जो है कीड़े पैदा हो जाते हैं। 5वां क्वेश्चन है, खराब प्रकाश व्यवस्था का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बेहतर पता है कि आपको घुटन होगी, कीड़े पैदा होंगे, जिससे आपकी आंखों पे, आपके शरीर पे इफेक्ट होगा, प्रभाव पड़ेगा। चलिए, 6 क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है आपके अनुसार मानव मलमूत्र तथा अपशिष्ट जल में निपटान की आदर्श प्रणाली जो है कौन कौन सी क्यों है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मानव मलमूत्र जो अपशिष्ट निपटान की आदर्श प्रणाली सेफ्टी टैंक है। यह टैंक अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रचलित है, जहाँ मल विकास प्रणाली जो है सिस्टम जो है उपलब्ध नहीं होती, इसलिए हम ऐसा यूज करते हैं। कंक्रीट का बना होता है जमीन के अंदर, ठीक है, गर्त में बनाया जाता है। चलिए, सेप्टिक टैंक एक आदर्श प्रणाली है क्योंकि इसके जो है पॉइंट्स है कि पहला, ये भूमि या भूमिगत जल को प्रदूषित नहीं करता है। यह स्वच्छ तथा दुर्गंध होता है, इसमें लागत कम आती है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका, कांच की खिड़की को साफ करते समय सफाई करने वाले कारण बताइए। तो इसमें गीली पैड लेकर सिरका और वाणिज्यिक ग्लास मतलब केमिकल ग्लास क्लींजर आता है, उसे साफ कर सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन था ये। अगर 2 नंबर में आया तो भी कोई इश्यू नहीं है, 2 नंबर में आ सकता है। एक कमरे के मकान को कुछ बड़ा दिखाई देने के लिए आप किन 2 तरीके। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कमरे का जो फर्नीचर है वो इस तरह से करो कि वो फोल्ड करके हम उसे छोटा भी कर सके दिन में, और रात में उसे बड़ा करके बेड बना सकते हैं, जिसे हम सोफा कम बेड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आप चेयर भी ले सकते हो। पेंट का कलर वैसा होना चाहिए ताकि आपको खुला खुला दिखाई दे। व्हाइट कलर पेंट करा लेना चाहिए, येलो कराना चाहिए। प्रश्न 9 है, एक अच्छे रसोई घर का जो है विकल्प तैयार करने के लिए किन 3 अनिवार्य नियोजन संकेत है वो बताना है आपको। रसोई घर जो है स्वास्थ्य का मालिक होता है, अतः हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए ताकि सुबह शाम जो है रोशनी पूरी आए, ठीक है। कीटाणु पैदा नहीं होगा, मच्छर मक्खी नहीं आएंगे, और जो धुआं निकलता है वो बाहर निकल जाए, उसके लिए एग्जॉस्ट फैन लगा देना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, प्रश्न है, रसोई घर में किन्हीं की कंपन संपन्न की है 4 गतिविधियां। खाना बनाना, जूठे बर्तन साफ करना, ठीक है, सब्जी और आटा, ठीक है। बेहतर पता है तो बहुत छोटी बात है आपके लिए। 11वां क्वेश्चन है, नीचे दर्शाई गई स्थिति को अवलोकन करना है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन बताना है। दीपावली का त्योहार है, ठीक है, किंतु आपकी माँ जो है उसकी तबीयत सही नहीं है। आप त्योहारों के लिए घर की सफाई सजावट के लिए अपनी माँ की सहायता करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहला नंबर है, क्या है, घर को साफ करने के लिए, सजाने के लिए संपन्न की जाने वाली गतिविधियों की सूची तैयार जो है करनी है आपको। क्या है, इन गतिविधियों को क्रम में निर्धारित करें। परिवार के विभिन्न सदस्यों को विभिन्न कार्य को सौंपें, ठीक है। ऐसा करते समय आप मापदंड का भी ध्यान रखेंगे। कौन से मापदंड को, कौन से स्टैंडर्ड प्रोसीजर का फॉलो करेंगे, वो है तो कै और खे दीवारों से जाले हटाएंगे। फिर उसके बाद आप दूसरा देख लीजिए, खिड़कियों शीशे साफ करेंगे, दरवाजों को खिड़की पॉलिश करना, बेसिक बेसिक सी बात है, ठीक है। गै वाला देख लेते हैं, इन कार्यों में 2 दीवारों को जाले हटाने, बिजली की जो लड़ियां होती हैं वंदनवार लगाने का कार्य अपने भाई को सौंप देंगे। ये तो अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। घर के कार्यों को समझाइए कि घर का कौन सा कार्य है सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं आप। तो अब आपके अकॉर्डिंग है कौन सा महत्वपूर्ण मानते हैं। वैसे बेसिक अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर रक्षा आता है, दूसरा आता है आर्थिक, ठीक है। चलिए।
आगे देखते हैं, तीसरा जो है वो आता है धार्मिक, फिर चौथा है शैक्षणिक स्थल, सामाजिक या प्रेम स्नेह या प्रतिष्ठा है। इसमें से कोई 6 याद कर लीजिए, या तो 4 हो रहा है तो 4 याद कर लीजिए। शौचालय कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो शौचालय 3 प्रकार के होते हैं। फ्लश शौचालय अधिकांश बड़े शहरों में मानव मल पानी से है ना बहाकर हटाया जाता है। फालतू पानी जो है मलमूत्र की जो है सीवर लाइन में फ्लश कर दिया जाता है। दूसरा गर्त, ये गड्ढा खोद के अंदर डाला जाता है ताकि जो भी रहे सारा का सारा अंदर चला जाए, क्योंकि इतनी गहराई कर देते हैं कि जो मक्खी मच्छर होते हैं वो अंदर नहीं जाते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्श तथा सेरामिक टाइल्स की, जो सेरामिक टाइल्स होती है चीनी मिट्टी जिसे भी कहते हैं, उसके लिए किन वस्तु का, तो फर्श के लिए साबुन पानी झाड़ू यूज करें, सेरामिक टाइल के लिए साबुन विम आता है ना, इस यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक चीजों की सफाई आप किससे करेंगे, तो प्लास्टिक के मग इत्यादि ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं प्लास्टिक का क्या करना है, और शीशा आईना के लिए क्या करना है, धातु जल के लिए क्या करना है। चलिए, सॉकेट पिट क्या है। सॉकेट पिट मतलब सोखता गड्ढा। सोखता गड्ढा का मतलब फालतू पानी जब हम डालते हैं वो खींच लेता है, सोख लेता है। सोखता गड्ढा 2 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, पर्याप्त लंबा होता है, ठीक है, ताकि वह घर के सारे फालतू पानी को सोख ले। इसकी औसतन गहराई 2.3 मीटर होती है। गड्ढे की तिहाई एक तिहाई दरदरे पत्थर से भरते हैं, बीच का हिस्सा जली हुई ईंटों से 3/4 नाप की, इस तरह से आप देख सकते हैं। सोखते गड्ढे को कुएं के नजदीक नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो उसका पानी कुएं में जा सकता है। सुलभ शौचालय की बात करें तो मानव मल के लिए सूचित निस्तारण के लिए नवीनतम तरीका मल को पानी से बहाने का, जिसे पोर फ्लश शौचालय भी कहते हैं। इसमें 2 गड्ढों को बारी बारी इस्तेमाल किया जाता है। इसे लोकप्रिय रूप से सुलभ शौचालय के नाम से जाना जाता है। ये डॉक्टर विंड्रीश्वरी पाठक द्वारा विकसित किया गया था सुलभ शौचालय, ठीक है। चलो, छठा क्वेश्चन है, सुलभ शौचालय किस स्थान पर काम करता है। तो सुलभ शौचालय जो है गहरे ढाल वाला पैन होता है। 1.5 से 2 लीटर पानी की बहाव के लिए काफी होता है। मल को लीच गड्ढे में पाइप के माध्यम से ले जाता है। जमीन जो है 2 गोलाकार गड्ढे से होते हैं जो 1 मीटर की दूरी पर बने होते हैं। एक बार में एक गड्ढा काम में लिया जाता है। एक गड्ढा जब बढ़ जाता है तो उसे बंद कर दिया जाता है। दूसरा गड्ढा काम में लिया जाता है। पहला गड्ढा 2-3 साल में साफ करके फिर काम में लिया जाता है। इस तरह से दोनों गड्ढे बारी बारी लगातार काम में लिए जा सकते हैं। सुलभ शौचालय के लाभ देखते हैं हम। आसानी से साफ सफाई की जा सकती है। यह सस्ता है और इसे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामान से आसानी से बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं। 10 पॉइंट, आप कोई भी 6 पॉइंट याद कर लीजिए, है ना, आपके लिए, ठीक है।